आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? एक भाई सारे मोहल्ले के सामने अपनी ही बड़ी बहन की इज्जत का जनाजा निकालता है तो दूसरा भाई उसके किरदार पर इल्जाम लगाता है। भाई तो बहनों की इज्जत के मुहाफिज होते हैं ना, और तुम दोनों कैसे भाई हो जो अपनी ही बड़ी बहन को बदनाम कर रहे हो? तुम लोग बताओ ना, आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? शादी। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या सोचकर तुमने ये फजूल बात की है? जिस तरह की घटिया हरकत आपने की है ना गुड़िया बाजी, इसके बाद शादी के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। मुझे इस मीटिंग का मकसद समझ नहीं आ रहा। मतलब इतना सेक्रेटिवली मीटिंग अरेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखो मासूद, अगर तुम्हें पता होता कि मुझसे मीटिंग है तो तुम आते? बताओ। कभी भी नहीं। बस तो फिर इसीलिए मैंने तुम्हारे मैनेजर को डिटेल्स देने से मना किया था, और वो बेचारा अपनी फर्म को बड़ी डील मिलने के लालच में मेरी बात मान गया। मेरी गलती, मुझे उससे डिटेल पूछनी चाहिए थी। पूछने की नौबत तो तब आती अगर तुम उसको ट्रस्ट ना करते, लेकिन तुम तो उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, और अक्सर अगर जरूरत से ज्यादा किसी पर एतमाद हो तो नुकसान ही पहुंचता है। I don't need your advice. Let's come to the point. Oh, by the way, तुमको इरम ने बताया था हमारे प्लान के बारे में? कैसे प्लान्स? कि हम पूरी फैमिली पाकिस्तान ट्रिप पे जा रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी दारुल अमान छोड़ा है। जब से मैं कॉलेज से आई हूँ एक ही बात रिपीट कर रही। सामान भी पैक करिए। आप कहीं नहीं जा रही हैं। मेरा इस घर में रहना अब मुमकिन नहीं है। मुझे इस घर से निकालने के लिए ये दोनों भाई किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं हूं ना आपके साथ, तो क्या टेंशन है? मैं नहीं चाहती कि भाई आपस में लड़े। मेरा वजूद इन दोनों भाइयों से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मैं इस घर से चली जाऊं। देखो अहमद, इससे पहले कि ये लोग मुझे किसी के भी साथ रुखसत कर दूं, मैं इज्जत से खुद ही चली जाना चाहती हूँ। आप कहीं नहीं जा रही गुड़िया बाजी। ये घर आपका है। नहीं है मेरा घर, ये मेरा। एक्सक्यूज मी, आप लोग भी जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। ये क्या तरीका है यूं मेरे स्कूल में दाखिल होने का? हमारी इज्जत को खाक में मिला के खुद तो इतने सुकून से यहाँ काम कर रहे हो। देखो, यहाँ पर बदतमीजी करके ये तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग हिसाब किताब करने आए हैं तुमसे। लेकिन मुझे तुम लोगों से कोई बात करनी ही नहीं। बात तो करनी पड़ेगी मिस्टर, वरना हम तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। क्या समझ रखा था हमारी बहन के साथ अफेयर चलाओगे और हम तुम्हें जाने देंगे? अपनी जबान को लगाम दो। जबान संभाल के ही बात कर रहा हूं, वरना नौबत तो यह है कि हाथ पांव भी बेकाबू हो सकते हैं। धमकी दे रहे हो तुम लोग मुझे? चाहूं तो अभी इसी वक्त ट्रेस पासिंग का पर्चा कटवा कर तुम दोनों को जेल भिजवा सकता हूं मैं। हमें जेल भिजवाने से पहले गुड़िया बाजी के अंजाम के बारे में सोच लेना, क्योंकि यह बात तो तय है कि वो अब उस घर में नहीं रहेंगी, और अगर तुम चाहते हो कि वो दरबदर ना हो तो उनसे निकाह कर लो। क्या दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? दिमाग तो तुम्हारा ठिकाने पर नहीं है, तभी तो निकाह का सुनकर इतना उछल रहे हो।
अगर अपनाना ही नहीं था उनको तो अफेयर क्यों चलाया उनके साथ? नहीं था मेरा उसके साथ अफेयर। हेलो, सादिया, थैंक गॉड तुमने कम से कम कॉल तो रिसीव की, वरना तुम सोच भी नहीं सकती हो तुम्हारे भाइयों से मिलने के बाद मैं तुम्हें लेकर कितने स्ट्रेस में आ गया था। क्या क्या कहा उन्होंने? हमजा, तुमसे पूछ रही हूँ, क्या कहा उन्होंने तुमसे? उन्होंने जो भी कहा तुम भूल जाओ उसे। तुम मुझे ये बताओ, तुम तो ठीक हो ना? जिंदा हूँ। देखो सादिया, मैं तो तुमसे सिर्फ यही कहूंगा कि इस मुश्किल वक्त में तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। हमजा, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मैं अपना और अपनी बेटी का ख्याल रख सकती हूँ। और प्लीज आइंदा मुझे फोन मत करना। तो ऐसे मुतमिन बैठे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कल भी दोनों भाई कहीं बाहर चले गए थे, क्या करने गए थे, क्या तय पाया, कुछ बताया ही नहीं आकर। क्या होगा तुम्हें बताने से? क्या कर लोगी तुम? ये मत भूलें, जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे मेरा दिमाग है, वरना आप दोनों भाई तो आंखें और कान बंद करके बैठे थे। अपनी बहन की करतूतों का कभी पता ही नहीं चलना था। देखो, अगर तुम क्रेडिट चाहती हो ना तो जैसा कहूं वैसा करो। क्या करना होगा मुझे? आंटी से कहो कि रिश्ता लेकर आए, कोई भी, लूला, लंगड़ा, बुढ़ा, जो शॉर्ट नोटिस पे शादी कर सके। हमजा, उसका क्या हुआ? शादी तो उसने करनी थी। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। सोच लें शारिक, कहने को तो मैं अम्मी से कह दूंगी और वो भी कोई ऊट पटांग रिश्ता लेकर आ जाएंगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अहमर ऐसी बेतुकी रिश्ते के लिए कभी राजी होगा? अरे यार, तुमसे जो कह रहा हूं ना वो करो, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, समझी?